दूरदर्शन के खास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कल्याण में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्री कार्यक्रम चलाई जा रही है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय को सशक्त बनाने के लिए है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। आज हमारा विषय है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन। इसी के तहत मैं आया हुआ हूं मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और यहां मैं बात करके जानूंगा कि किस तरह से तकनीकी शिक्षा के द्वारा कौशल उन्नयन हो सकता है, किस तरह तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है। तो इसके लिए भी हम चलते हैं कॉलेज के डायरेक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस कॉलेज के ज़रिए किस तरह की शिक्षा दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर असीम कुमार। सर, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में आप हमें बताएं कि यहाँ किस तरह की शिक्षा दी जाती है और किस बुनियाद पर इसकी स्थापना की गई। देखिए, ये मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1987 में की गई, और ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और इसकी स्थापना में जो उस वक्त यहाँ के गवर्नर किदवई साहब थे, उनका बहुत ही योगदान रहा, और आगे भी जो सरकारें रही हैं उनका काफ़ी योगदान इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने में हमेशा रहा है। तो सर, ये जो कॉलेज है, इसकी बुनियाद जो पड़ी वो माइनॉरिटीज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद रहा, और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए यहाँ किस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं। ये कॉलेज जो है ये मिल्लत एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई, और इसमें जो 90% जो छात्र हैं वो माइनॉरिटी समुदाय से ही आते हैं, और उन्हें हम लोगों ने भरसक कोशिश किया है कि उनको बेहतर शिक्षा दी जाए। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के में जो डाउन ट्रोडन, जो निचले तबके के लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया है। और इस इंस्टीट्यूशन का यही मकसद था कि चूँकि माइनॉरिटी कम्युनिटी में हम लोगों के समाज में गरीबी बहुत ज़्यादा है, और तकनीकी शिक्षा से वो लोग काफ़ी दिनों तक अवगत नहीं थे। तो जो मेन मोटिव था वो यही था कि माइनॉरिटी एक इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाए, और उस इंस्टीट्यूशन के तहत जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। इस इंस्टीट्यूशंस में पहले 4-5 ब्रांच की शिक्षा शुरू की गई, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की शिक्षा काफ़ी दिनों से दी जा रही है। पिछले वर्ष हम लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड 2 नए ब्रांच भी शुरू किए, और ये पहला इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कॉलेज में है बिहार में, जिसमें AIML, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और डाटा साइंस, ये 2 नए ब्रांच हम लोगों ने शुरू किया है। ये भी कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड हैं। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ये 2 नए ब्रांच पहली बार हम लोगों ने इसको ऐड किया है, और इस बार से हम लोगों ने पॉलिटेक्निक और MCA, जिसको मास्टर एप्लीकेशन इन कंप्यूटर साइंस कहते हैं, ये 2 नए कोर्स भी हम लोगों ने इस बार से ऐड किया है इस इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि पर्टिकुलरली जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, वो 10th के बाद बहुत सारे बच्चे की जो स्थिति अच्छी न रहने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो पॉलिटेक्निक में जो एडमिशन होता है वो 10th पास ही उसका मिनिमम क्राइटेरिया है। तो जो बच्चे 10th करके आगे अपनी शिक्षा हायर एजुकेशन नहीं
लेना चाहते हैं या उनको किसी प्रकार का दिक्कत है तो वो तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके और अच्छे जॉब में जा सकते हैं। इस मकसद को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पॉलिटेक्निक की शिक्षा यहाँ शुरू की है। तो सर एक सवाल है कि जो तकनीकी शिक्षा की आपने बात की, जो पॉलिटेक्निक आपने शुरू किया है, ये खासकर वैसे लोग जो इकोनॉमिकली ज़्यादा साउंड नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उन्हें इसका कितना ज़्यादा लाभ मिलेगा सर? वो किस तरह से कौशल अगर उन्नयन की हम बात करें, जो हमारा सब्जेक्ट भी है, तो उसमें इस शिक्षा से कितना उनके भविष्य में लाभ मिलेगा? देखिए, पॉलिटेक्निक में जो पढ़ाई का स्तर है वो स्किल्ड बेस ही पढ़ाई की जाती है और उसमें ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो प्रैक्टिकल्स पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो पॉलिटेक्निक में हम लोगों ने 3 नए कोर्स शुरू किए हैं। एक तो सिविल इंजीनियरिंग में, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो जो बच्चे छोटे पैमाने पर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो उनको सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे जैसे जूनियर इंजीनियर्स वगैरह जो बनते हैं उससे रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप हैं जिसमें छोटे छोटे चीज़ को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, उसको कैसे उसका मरम्मत किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इलेक्ट्रिकल वाले को बताई जाएगी। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनमें जैसे छोटा मोटा प्रोग्रामिंग है, उन सारी चीज़ों की शिक्षा कंप्यूटर में दी जाएगी। तो जो बच्चे काफ़ी एडवांस स्टेज में नहीं जाने में सक्षम हैं वो इस स्तर पर अपना शिक्षा ग्रहण करके और छोटे मोटे जॉब को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। हमारे साथ मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे साथ हैं और ये लोग तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग तकनीकी शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्या उनकी भविष्य की रणनीति है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद अनवर है। सईद, आप यहाँ किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। कंप्यूटर किस ईयर में है? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है। एक बात बताइए कि आप तकनीकी शिक्षा क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या आप की प्लानिंग है भविष्य को लेकर? ये टेक्निकल लाइन ऐसे तो इंटरेस्टिंग होता है काफ़ी और हमको तो बचपन से इंटरेस्ट था इस चीज़ में, इसीलिए बस। और मतलब इसका फ्यूचर में भी इसको सोचकर काफ़ी इंटरेस्ट लगता है कि हाँ किस तरह से फ्यूचर डेवलप होगा आगे और टेक्नोलॉजी का कितना इस पे इसको लेकर इफ़ेक्ट है। जैसा कि पहले जब आमतौर पे मैंने पहले जब देखा सभी लोगों को तो कंप्यूटर लैपटॉप पे, तो आई हैव सम इंटरेस्ट एंड आई हैव सम स्किल, तो आई वांट टू बी एन इंजीनियर एंड इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। क्या आपका जो क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। हमारे साथ जो छात्राएं हैं कि वो क्या कर रही हैं। आपका नाम? जुफिशा नाज। जुफिशा, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं यहाँ? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा ईयर है आपका? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है। यस। तो किस तरह से आप पढ़ाई करती हैं, कैसे आपने ऐसा सोचा कि आपको टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा लेनी चाहिए? मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति बचपन से बहुत रुचि थी और मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे जो कि इलेक्ट्रिकल के मदद से चलते हैं, तो इसीलिए मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ किया। फाइनल ईयर है अभी, हम लोगों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, लाइक 8 सेमेस्टर का भी, फाइनल ईयर का, और उसके साथ साथ प्लेसमेंट का भी। और मेरा 2 जगह सर प्लेसमेंट हो भी चुका है, तो सर इसलिए ये बहुत प्रीशियस ईयर है और लाइक बहुत प्लेसमेंट हो भी चुका है। तो प्लेसमेंट हो जाना यानी कि वहाँ आप अपने आप को अब देख रही हैं जहाँ का सपना आपने देखा था। सर एग्जैक्टली, कि जो एक ड्रीम था लग रहा है कि वो अब ड्रीम पूरा होने वाला है। तो सर ये एक बहुत अच्छा सा मोमेंट है हम लोग के लिए। क्या आपको भी कोई स्कॉलरशिप मिला है या आप कोई स्कॉलरशिप चाह रही हैं जिसके लिए आपने कुछ? यस सर, मैंने अप्लाई किया है मुंबई स्कॉलरशिप के लिए। आपने भी अप्लाई किया है? यस सर। तो आप की क्या प्लानिंग है, किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, क्या करना है आगे? बेसिकली लाइक
सबसे पहले इंटरेस्ट की बात आती है। सो मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में बहुत ज़्यादा है। सो लाइक मुझे और हाई एजुकेशन परस्यू करना, लाइक मैं अपने कोडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकूँ। दैट्स वाई आई लाइक मुझे एमटेक करना है इसके बाद, एंड आफ्टर डैट कंपनीज़ अगर लाइक मेरा इतना ज़्यादा स्किल्स हो जाता है देन मैं एक्सपीरियंस के लिए कंपनीज़ भी ज्वाइन करूँगी फिर। तो ये हमारे साथ कुछ स्टूडेंट थे जो मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स थे। माइनॉरिटीज़ का ये कॉलेज है और यहाँ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई तरह के जो आप देख रहे हैं कि जैसा इन लोगों ने बताया कि इनकी पढ़ाई यहाँ से हो रही है। अब हम चलेंगे और मिलेंगे कॉलेज के कुछ फैकल्टी से और जानेंगे कि किस तरह की पढ़ाई यहाँ हो रही है, किस तरह की तकनीकी शिक्षा इस कॉलेज में दी जा रही है और ख़ासकर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ से कितना लाभ मिल रहा है और माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं वो सरकार द्वारा जो उन्हें स्कॉलरशिप दिया जा रहा है उसका वो कितना लाभ उठाते हैं, आपने देखा। तो अब चलते हैं हम और बात करते हैं कॉलेज के कुछ प्रोफेसर से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद। सर, आपके इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप किस तरह से मिल रही है और उसका वो लोग कितना लाभ उठा पा रहे हैं? हमारे कॉलेज चूँकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से मोमा के नाम से एक स्कॉलरशिप होती है जो सारे बच्चों को मिलती है। उसमें क्राइटेरिया ये है कि 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए एट द लेवल ऑफ +2 और सब्सिक्वेंट लेवल पर भी 50% मार्क्स होना चाहिए और उनके गार्जियन का इनकम 2.5 लाख के इक्वलेंट होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। तो इस तरह की ये स्कीम मोमा स्कॉलरशिप के नाम से कहलाती है और काफ़ी बच्चे हमारे कॉलेज के इस स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली 350 लोगों ने अप्लाई किया था और 255 लड़कों को हमारे यहाँ वो स्कॉलरशिप मिल रही है, उसका जिसका अमाउंट है 25,000 रुपीज़। तो ये स्कॉलरशिप हमारे उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है जो बच्चे बहुत ही डाउन ट्रोडन फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को इस हेल्प मिल जाने से काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। ख़ास करके जो हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं उनको इस स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक स्कॉलरशिप सेल बना रखा है कॉलेज के अंदर और उनको सारी फैसिलिटी बताई जाती है कि इस स्कॉलरशिप को कैसे भरना है, कैसे उसको उस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि वो NPS पोर्टल कहलाता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उस पोर्टल पर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन आता है कॉलेज की तरफ से, कॉलेज उसको वेरीफाई करता है, तब उसके बाद फिर जो मिनिस्ट्री है वो उसको फ़िल्टर करती है, वो अपना क्राइटेरिया बनाती है, उसके अकॉर्डिंग देता है। तो हमारे बच्चे का जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से ये हमारे बच्चे जो हैं इस स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ पॉलिटेक्निक भी अब आ गया है, अब आप लोग पॉलिटेक्निक की भी शिक्षा देंगे, तो तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो उससे कितना ज़्यादा स्किल्ड हो रहे हैं बच्चे और उन्हें रोज़गार पाने में ये कितना सहायक है? देखिए ये एक सोच थी। इससे पहले हमारा कॉलेज जो था सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को रन कर रहा था। इस बार के हमारे मैनेजमेंट के बीच में ये सोच आई कि एक टर्शरी सिस्टम एजुकेशन का देना चाहिए कि जो बच्चे 10th क्लास के पास आउट हैं उनके लिए भी एक एजुकेशन हो, जो 12th क्लास से पास आउट हैं उनके लिए भी एक एजुकेशन हो और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी हो, क्योंकि डिफरेंट स्टेटा से लोग आते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल कंडीशन से आते हैं बच्चे। तो जो लड़के 10th क्लास पास करके आते हैं उनको पॉलिटेक्निक का प्रोग्राम इस साल से हम लोगों ने शुरू किया है और AICT का इसमें है, AICT न्यू दिल्ली का अप्रूवल हम लोगों को मिल गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट है और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में भी 60 सीटें हैं। तो ये प्रोग्राम सिर्फ 3 ईयर्स कोर्स है और लड़का सिर्फ 10th पास करके, जो ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इमीडिएटली हम अपने जॉब में आ जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर कोर्स डिप्लोमा जो है बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा, हो रहा है दूसरे कॉलेजेस में और ये हमारे यहाँ पहली बार हुआ है, क्योंकि जूनियर इंजीनियर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और उसके लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ डिप्लोमा। तो 3 साल की ट्रेनिंग अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगा और हमारे कॉलेज को गवर्नमेंट ऑफ बिहार से भी मान्यता मिल गई है इस चीज़ के लिए। सर, अल्पसंख्यकों का ये कॉलेज है, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं भी 15 सूत्री प्रधानमंत्री के जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उसके तहत भी चलाई जा रही है। तो
आपका कॉलेज कितना इसमें माइनॉरिटीज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना माइनॉरिटीज़ को यहाँ से शिक्षा मिलती है, वो किस तरह से यहाँ टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करके कितना ज़्यादा बाहर में वो रोज़गार पाते हैं, और आपके यहाँ किस तरह से प्लेसमेंट उनको किया जाता है ताकि वो जब कॉलेज से निकलें तो फिर वो बेरोज़गार नहीं बैठें? ये बहुत खुशी की बात है। मैं हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ से अब तक 10,000 प्लस एल्यूमिनी हमारे कॉलेज के हैं, और विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी के सारे बच्चे पूरे वर्ल्ड में प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे पोजीशंस पर हैं। कुछ यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी प्लेस्ड हैं थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज के। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का लेवल है, इसमें मेन जो फोकस है वो क्वालिटी के ऊपर है। हर सब्जेक्ट की टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। 100% हमारे यहाँ प्रैक्टिकल उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। और थोड़ा सा इसमें ये अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह से वो फ़ायदेमंद हो रहा है, और अल्पसंख्यक के कितने हैं आपके कॉलेज में, वो कितना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ जो एनुअल इनटेक है AICTE का अब तक अंडर ग्रेजुएट में 330 सीट है, जिसमें 90% बच्चे जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए भी, नॉन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेन फोकस मेरा माइनॉरिटीज़ के ऊपर रहता है, क्योंकि उनके अंदर जो है जो लेवल ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस, इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बच्चे आ जाएं, ताकि ये कि उनको पढ़ाने में उनको हम एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, और उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारी जो सोसाइटी है वो 25,000 रुपये स्कॉलरशिप देती है, जिसको हम कहते हैं कि मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है हमारे यहाँ, उनको देते हैं हम लोग। और जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो स्कीम है 7 निश्चय प्रोग्राम, जिसमें ये वो 1 लाख रुपया क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम के थ्रू देते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहा है हमारे लिए कि बच्चे जो हैं जो डाउन ट्रोडन है, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी इससे बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह हमारे साथ थे डीन एकेडमिक्स इस कॉलेज के, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया, बहुत सारी जानकारियाँ दी। हमारे साथ कॉलेज के 2 फैकल्टी मौजूद हैं। एक हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नदीम इनाम, जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नौशाद अख्तर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की, तकनीकी शिक्षा की, जो इस कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई होती है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो पहला सवाल सर मेरा आपसे है कि किस तरह की शिक्षा दी जा रही है आपके कॉलेज में, और कैसे लड़कों को स्किल्ड बनाया जा रहा है? ये हमारे यहाँ बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, ख़ास करके सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये डिफरेंट टाइप का डिपार्टमेंट्स हैं, और जहाँ पे डिफरेंट टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है, ख़ास करके बेसिक लेवल से शुरू करके उसको अपडेट फाइनल लेवल तक पहुँचाते हैं हम लोग हैं बच्चों को, जिसमें बच्चे जिस डिसिप्लिन से होते हैं उस डिसिप्लिन में वो आराम से, मतलब कि फ्रॉम बिगनिंग वो स्टडी करते हैं उस चीज़ को। कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल में लेता हूँ कि सिविल की बात कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, और इस लेवल पे हम लोग की पढ़ाई होती है। जो आप शिक्षा दे रहे हैं उससे जो स्टूडेंट जो शिक्षा तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, वो कितने डिफरेंट होते हैं उन स्टूडेंट से जो जनरल पढ़ाई पढ़ते हैं? मतलब मेरे पूछने का है कि तकनीकी शिक्षा और जो सामान्य शिक्षा है उसमें कितना डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है तकनीकी शिक्षा हासिल करने का? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा रहा, ख़ास के जनरल स्टूडेंट के लिए। और टेक्निकल एजुकेशन में जो डिफरेंसेस है, ख़ास के टेक्निकल एजुकेशन में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे अगर इन कहीं भी प्लेसमेंट इन केस नहीं भी हो पाता है, तो बच्चे अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं, अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी। जैसे कि प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्री कार्यक्रम में वो है कि सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ। तो ये तो बहुत लो लेवल का है कि कोई भी बच्चे जो हैं
वो चाहे तो टेक्निकल में, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, जो मान्यता प्राप्त भी है गवर्नमेंट से, नाइलेट, ठीक है ना, नाइलेट। तो नाइलेट में क्या है कि बच्चे जो है वो पढ़ते हैं और उस वहाँ पे एक छोटा सा सपोज डेट आज के डेट में CFL बल्ब का बहुत रिक्वायरमेंट है, CFL बल्ब और LED बल्ब। तो इस तरह के बल्ब को वो खुद से बना करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जो सीखो एंड इसके कमाओ के अंतर्गत ये आता है। तो इस तरह का प्रोग्राम जो है कर सकते हैं बच्चों को, और टेक्निकल एजुकेशन जनरल एजुकेशन से फार बेटर हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि इस मामले में वो अपना ही कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेगमेंट में, क्योंकि पढ़ाई के बाद ज़रूरी है रोज़गार, नौकरी, जो कि ट्रेनिंग ऑफिसर देते हैं, उसके लिए मुहैया कराते हैं। वो क्या कुछ करते हैं, हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नदीम इनाम से। तो नदीम साहब, आप जब पढ़ाई का सेक्शन मतलब एक तरह से कहा जाए कंप्लीट हो चुका होता है, तो आपकी बारी आती है, आपको सामने आना होता है। आप किस तरह से बच्चों को प्लेसमेंट के लिए क्या कुछ करते हैं, उन्हें क्या आप अलग से कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए क्या कुछ करते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जब हम ये वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें 2 वर्ड छिपा हुआ है, ट्रेनिंग एंड देन प्लेसमेंट। लेकिन ये थोड़ा मिथ होता है सबके माइंड में कि प्लेसमेंट, और गार्जियन भी इसको लेकर के थोड़ा उनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है जब फर्स्ट ईयर में इनरोलमेंट होती है बच्चों की। तो इसके लिए पहले हम लोग ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, और बकाया जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ डिग्री प्रोग्राम बात आती है प्लेसमेंट की। बट इस कॉलेज में, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर होने के नाते इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता हूँ कि एक दिन में हम इसके बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ चाहिए प्लेस्ड होने के लिए, उतना स्किल डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा इंटीग्रेटेड वे में रखते हैं और उसको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यानी 3rd सेमेस्टर से ही इनकलकेट कर देते हैं। और कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारी ट्रेनिंग की होती है, वो स्कूल के, कॉलेज के जो क्लासरूम के जो रूटीन होते हैं उसमें ही हम लोग उसको जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सॉफ्ट स्किल करके, उनकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर में, उनके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर में, ये सारी चीज़ों को हम लोग बाकायदा उनके स्कूल के जो सिलेबस है, कॉलेज के जो उनके करिकुलम है, उसमें ही इंक्लूड कर देते हैं, ताकि बच्चे 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जैसे जैसे वो ईयर चेंज करते जाएं, वैसे वैसे उनके अंदर वो क्वालिटीज़ आती जाए। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत करीब से देख रहे होते हैं कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उन्हें नौकरी मिलती है तो वो एजुकेशन उन्हें कितना हेल्पफुल उनके लिए होता है, ख़ासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो जनरल एजुकेशन लेकर आए हों और दूसरी तरफ तकनीकी शिक्षा वाले, क्योंकि आप बहुत करीब से प्लेसमेंट का सेगमेंट देखते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तकनीकी शिक्षा और जनरल एजुकेशन में? देखिए, जनरल एजुकेशन जिसको हम लोग कन्वेंशनल कोर्सेज कहते हैं, कन्वेंशनल कोर्सेज में जब आप ग्रेजुएट होते हैं या उस कोर्स को परसू करते हैं तो उसमें बेसिकली आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, नॉलेज होता है थ्योरेटिकल, लेकिन उसके एप्लीकेशन पार्ट स्किप करते हैं, आप वहाँ पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जब अपने आप को इनरोल करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ 4 years आपको टाइम मिलता है कि आप उन सारे तकनीकी जो नॉलेज एक्वायर किया है उसको प्रैक्टिकल रूप में इंप्लीमेंट कर पाएँ। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंजीनियरिंग में, बीटेक में जो कोर्स रन यहाँ पे करते हैं, इसमें टेक्निकल एजुकेशंस में हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली उसको सीख पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं। जहाँ तक सवाल है कि टेक्निकल एजुकेशन में नॉलेज एक्वायर और प्रैक्टिकल भी करने के बाद आज की डेट में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें इंडस्ट्री 4.0 जो कि अभी है काम कर रहा, और एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो अभी थोड़ा इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच में एक गैप है। तो उसके लिए हम लोग ब्रिज करने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री के जो भी कोर्सेज अभी चल रहे हैं, जिस तरीके के प्लेटफॉर्म पर वो काम करते हैं, बच्चे को उससे अवगत कराने के लिए और उसके बारे में वेल वर्स्ड करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट में ऐसे कई प्रोग्राम और कई चीज़ों को इनकलकेट करते हैं ताकि बच्चे ट्रेनिंग करें अपने कॉलेज में 4 years ऑफ डिग्री प्रोग्राम के तहत, और जब वो यहाँ से पढ़ाई मुकम्मल कर लें तो इंडस्ट्री में अपने आप को अछूता, अपने आप को बिल्कुल अलग ना पाएँ, आइसोलेट ना कर पाएँ, बल्कि उसके साथ सिंक्रोनाइज हो पाएँ। तो इस तरह से बहुत सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कराते हैं, इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज वर्कशॉप करवाते हैं ताकि बच्चों की रिगरस ट्रेनिंग जो है वो कॉलेज में, एकेडमिक्स में उसकी हो सके, ताकि इंडस्ट्री में अपने आप को फिट पाएँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर नदीम इनाम साहब का, जिन्होंने बहुत कुछ बताया ट्रेनिंग और प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद नौशाद अख्तर साहब को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ बहुत सारी बातें बताई। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए
प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही 15 सूत्री कार्यक्रम की, तो उसके तहत कई तरह की योजनाएं हैं, कई तरह के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं छात्रों को, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं। हमने कुछ छात्रों से भी बात की जिन्होंने बाकायदा बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है उसका उन्हें किस तरह से लाभ मिल रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उसका छात्र भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां हमारे जो दर्शक हैं उन्हें काफ़ी इसका लाभ मिलेगा और इस तरह हम और भी कार्यक्रम आपके सामने लाएंगे और भी जानकारियां अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए देंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।